बोलिए सूर्यनारायण भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अयोध्या नाथ की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राम जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की, दादा गौरम हनुमान की, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री परित्राज महाराज की, श्री होटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, सत सनातन धर्म की, जय जय श्री राम। बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। दरबार में विलंब हो गया। आप सभी को पता है कि 2 दिन पूर्व परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज का दरबार में उपस्थिति एक वर्ष का मेला होता है। जेठ दशहरा, कुंवार दशहरा और दीपावली की दौज। आप सभी ने कुंवार दशहरा का पूजपाद गुरुदेव भगवान का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है, दर्शन प्राप्त किए हैं। उसी अवसर पर व्यस्त रहने के कारण शरीर में थकान तो आती ही, क्योंकि हम लोग सब लोग मनुष्य हैं। अधिक लोड लेकर कार्य करेंगे तो शरीर में कमजोरी और शरीर में थकान महसूस होती है। परंतु थकान होने पर भी मैं थकान दरबार के समय में महसूस नहीं करता, क्योंकि चेतन रहना हमारा कर्म और कर्तव्य है। और हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ने भी यही सिखाया है, जब कोई कार्य सामने हो तो चेतन रहिए, अचेतनता में न रहकर चेतन रहकर के कार्य कीजिए। आपकी थकान खत्म होगी और आपका दिमाग और शरीर बराबर प्रॉपर कार्य करता रहेगा। बस समय समय पर इष्ट का जयकारा बोलते रहना चाहिए, इष्ट का स्मरण करना चाहिए। तो इसी के चलते क्रम में सभी भक्तों को साधुवाद, आशीर्वाद। जो हजारों भक्त यहां पर इंतजार कर रहे हैं। अब तो भैया 365 दिन का पर्व हो चुका है, इसलिए समय लेके आप आने लगे। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से भी साधुवाद एवं आशीर्वाद। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यदरबार श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं 10वीं तिथि होने वाले पर्व को 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। अब पूरे वर्ष भर प्रतिदिन दरबार यहां चलेगा, लेकिन समय समय पर दरबार में ब्राह्मी रहेगा। समय समय पर दरबार में ब्राह्मी रहेगा, लेकिन दरबार चलता रहेगा। हनुमान जी पंडोखर सरकार का दर्शन करने मात्र से आप सभी की भक्तों की समस्या का समाधान मात्र पंडोखर धाम की श्रद्धा आस्थामयी जो भूमि है, जो पांडवों की तपोभूमि है, जहां पर राजा मरुत की तपोभूमि है, जहां अनेक ऋषि महर्षि देव ऋषि इत्यादि परा अपरहा साकार निराकार संपूर्ण जगत के दुनिया के लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं, बाबा शंकर भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। ऐसे सूरबाला शिवबाला पंडोखर धाम की भूमि पर विराजमान है। और पंडोखर में एक बालाजी नहीं है, एक शिव नहीं है, यहां 2 शिव के हैं। राजा मरुत के द्वारा सूरबाला शिवबाला विराजमान है, और पांडवों के द्वारा महाराज धर्मराज के द्वारा श्री हनुमंत लाल जी महाराज शंकर शम केशरी नंदन स्वयं हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान है महाराज धर्मराज के द्वारा, जहां आप सभी लोग दर्शन करते हैं। दूसरा अज्ञातवास में पांडवेश्वर नामक शिवलिंग भी यहां विराजमान है, जिसका समय अनुसार प्रादुर्भाव हुआ है। कहावत है और कहा जाता है
कि इतिहास को तोड़ने मड़ोने वाले लोग भी खूब चतुराई से तोड़ देते हैं, लेकिन एक दिन वह समय आता है कि इतिहास पुनः ही इतिहास बन जाता है, पुनः ही वो इतिहास वापस आ जाता है। जब शोधकर्ता शोध में लगे होते हैं, जब रिसर्च होता है, तो वास्तविक वह तत्व निकल आता है जो वास्तविक तत्व होता है। आइए संक्षिप्त में मैं दो लोगों को जवाब इस गद्दी के माध्यम से देना चाहता हूं। वैसे तो दिनांक का 7 तारीख मैंने कहा था, मैं 8 तारीख कहूंगा, लेकिन मुझे लगा लोग कहेंगे कि पंडोकर सरकार जी अब 8 को आएंगे ही नहीं। पंडोकर सरकार की कृपा से गुरु शरण तो 24 घंटे ताल ठोकने के लिए और ताल स्वीकार करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। मैं बिफोर 8 तारीख के पहले आ गया। देवी शक्ति स्वरूप के जो साधक हैं, अपने आप को स्वयं देव ऋषि, ऋषित्व को बड़बोल ऐसे ऋषि को जो बड़बोले हैं, दिन भर अपने के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। मैंने ये घोषणा की है, मैंने वो घोषणा की है, मैंने ये कह रखा है, मैं 25 सालों से, मैं 30 सालों से मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मैं उनसे ही कह रहा हूं, आदरणीय, हमसे तो बहुत उम्र में आप बड़े हैं, इसलिए आदरणीय है, लेकिन जो आपके पास शक्ति है ना, जिस शक्ति के लिए आप कह चुके हैं, समझ रहे हैं ना शक्ति पुत्र महाराज जी, मैं आपसे ही कह रहा हूं। एक तो आप 200 बार मेरा नाम लिए हैं, और 200 बार नाम में आपने कभी शुद्ध पंडोखर नहीं बोल पाए, पाणोखर पाणोखर करते रहे। जब पाणोखर, तुम्हें यही पता नहीं पाणोखर नहीं पंडोखर है, तुम्हारी शक्ति यहीं खत्म है। नहीं भाई, गलत कह रहा हूं, बताइए, आप वीडियो देख लीजिए। दिन भर पाणोखर पाणोखर पाणोखर। अरे पाणोखर क्या होता है? मैं पंडोकर धाम पीठाधीश्वर पंडोखर ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में जिला दतिया में आने वाली तहसील भांडेर है, और भांडेर तहसील में ग्राम पंडोखर है, जिसको तुम पाणोखर पाणोखर कर रहे हो। यही तो पंडोकर धाम की शक्ति का कमाल है कि आप पंडोखर नहीं बोल पाए, पाणोखर पाणोखर बोलते रहे। दूसरा सवाल, शक्ति पुत्र महाराज जी, आप अपने आप को कहते हैं कि मैं देव ऋषि हूं या ऋषित्व को प्राप्त करने वाला ऋषि हूं। यह अच्छी बात है, ये ऋषि प्रधान देश है, मैं ऋषियों को, महर्षियों को नमन करता हूं, लेकिन आप देव, ना तो देव ऋषि हैं और ना ही आप ऋषि हैं। इसीलिए हम और आप एक मानव हैं, मानव की तरह रहिए और सनातन का प्रचार करिए, सनातन को आगे बढ़ाइए, और सनातन की रक्षार्थ, और रक्षार्थ के साथ साथ जो सनातन की विद्या है, जो संस्कृति है, उसका प्रचार करें तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम और सम्मान और बढ़ेगा। और रहा सवाल आपके संकनाथ का, तो मैं आपके संकनाथ को 24 घंटे स्वीकार करने के लिए तत्पर तैयार हूं। समय और तारीख अपना दूत भेज करके यहां भेज दीजिएगा, और साथ में 500 लोग और भेज दीजिएगा। और जितने गले में पट्टे धारण करने वाले जो आपके चतुर शिष्य हो, जो बहुत ही विद्वान हो, उनसे कहिएगा पंडोकर धाम में एक बार अपना भविष्य पूछ लीजिएगा। ऐसा भविष्य बताऊंगा कि जिंदगी में तुम्हारे सामने नहीं बैठ पाएंगे, और जिन पर तुम्हें गौरव है कि ये मेरे शिष्य हैं, तो आपको चुल्लू और पानी में डूबना पड़ेगा। इसलिए बात शिष्यों की नहीं है, क्योंकि शिष्यों ने चैलेंज नहीं किया है। आप बार बार बोल रहे हैं कि मेरे शिष्यों को जिनके गले में पट्टा है, उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। मैं यदि उनके बारे में कुछ बता दिया तो हम अपना सिर कलम करा देंगे। तो आप सिर तैयार रखें कलम करने के लिए। देखिए, ना तो मैं बागेश्वर हूं, और ना ही मैं देवकीनंदन ठाकुर हूं, और ना ही मैं आसाराम बापू हूं, ना मैं मुरारी बापू हूं, ना संत रामपाल हूं, और ना मैं राम रहीम हूं। मैं रिश्ते में कुछ और लगता हूं, नाम है शहंशाह।
आपसे कहेंगे तो बुरा लगेगा, वैसे कहावत तो जो है, रिश्ते में तो आप बाप लगता हूं, नाम है मेरा शहंशाह। लेकिन ये तुमसे नहीं कह रहा हूं महाराज जी। जैसे तुम अपने शिष्यों को बड़ बोलो, बड़ी बड़ी कहानी सुना रहे थे कि मैंने बद्दर रोक दिए, पृथ्वी सूखी की सूखी रही। अरे तुम्हारी क्या औकात है कि पृथ्वी सूखी रहे? ना मालूम ना, तो कभी तो फसल ही नहीं होती। यदि इतनी तुम्हें दम होती तो पृथ्वी कभी सूखी नहीं, पृथ्वी निरंतर हरी है, और हरी है तब हम लोग हरे हैं। अपने शब्दों बातों को चयन कर देखे। आप कह गए मैं 3 दिन में पानी नहीं बरसने दिया, बस बूंदें गिरी। क्या शिष्यों को यह जिताना चाहते हो कि मैंने शक्ति से बादल निकाल दिए इसलिए बूंदें गिरी? अरे बूंदें भी नहीं गिरना चाहिए थी। यदि बूंदें गिरी हैं तो पृथ्वी हरी है, पृथ्वी कभी सूखी नहीं रह सकती। और पृथ्वी जिस दिन सूखी रहेगी, जिस दिन महाराज जी तुम्हें पता नहीं पड़ेगा तुम कहां चलेगा और हम कहां चलेगा। पृथ्वी हरी है तो हम सब हरे हैं, और हम लोग हरे हैं तो हम सब लोग हरे हैं। यदि हमारे सनातनी लोग, हमारे ईश्वरवादित लोग, परमात्मा को मानने जानने वाले, चिंतन करने वाले इस सनातन से, इस दुनिया से हट जाएं तो भूखे मर जाओगे, भूखे। इसलिए साधना करो, और साधना करने वाला व्यक्ति प्रचार नहीं करता। या ध्यान रखो, प्राचीन पद्धति को पढ़िए। साधना करने वाला व्यक्ति तप करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है, कंदर्प गुफा में जाता है और वहीं से बैठ के बड़े बड़े काम करता है, और अपने चेलों के द्वारा, भक्तों के द्वारा प्रेरणा देकर रास्ता बनाता है। मैं भी परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री समाधि वाले महाराज का भक्त हूं, और श्री हाथीवान महाराज का भक्त हूं, और जिला भिंड के ग्राम बरहा के भूमिका में शिष्य हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव भी जीवित समाधि लगाए हुए हैं, जो परमात्मा में आप अपने प्राण वायु को रोकते हुए सभी भक्तों के सामने कहा कि मेरा समय आ गया है, अब मैं जाने वाला हूं, अब तैयारी करिए, और मैं जमीन में समाधि लेने वाला हूं, सब लोग तैयारी करें। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों ने उनको समाधि दी, जीवंत उसमें बैठ गए आसन लगाकर, और परमात्मा में चिंतन में आज भी विराजमान है। नहीं, एक बार जाके बरहा जाके देख लीजिए। हनुमानगढ़ी श्री समाधि वाले महाराज, परम पूज्यपाद सतगुरुदान श्री हाथीवान जी महाराज, जिनके बारे में अनेक अनेक किंवदंतियां हैं, ऐसे परम पूज्यपाद सतगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज बड़े गुरु हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लेकर बड़े बड़े युद्ध किए, और कली काल में ही दतिया के राजा शत्रुजीत का वध किया। राज होने के कारण राज की लड़ाई चलती थी, लेकिन इसमें जातिवाद का मतलब नहीं है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज के बारे में, उनको कोई ब्राह्मण मानता है, कोई मुस्लिम संप्रदाय के उनको स्वीकार या उस धर्म में रहकर सर्वधर्म समभाव का प्रचार किया है। श्री हाथीवान महाराज पैन पैरोन बादशाह के रूप में एक राजा थे, और दतिया ग्वालियर की रियासत की ओर से दतिया के ऊपर चढ़ाई की थी। जब पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान ने दतिया के राजा का वध करके उसके बाद हाथी सहित और हनुमान नामक बंदर के सहित समाधि लगा ली थी। दूसरी बात, शक्तिपुत्र महाराज जी, हां मेरी पेड़े की दुकान थी, आपको चाहिए तो आज भी ले जाइए, आज भी है। आपने कोई शक्ति से क्या जाना मेरे बारे में? आप कह रहे हैं कि पंडोकर सरकार पेड़ा बेचते थे। हां बेचता था, बेचता हूं, लेकिन बताइए तुम्हारे पास कोई फोटो हो तो भेज दें, 1 लाख रुपया तुम्हें, और नहीं बता दे पाए फोटो तो तुम अपने ... मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। यदि मेरी पेड़े की दुकान थी तो मैं कहता हूं है, और आप कहते हैं हमने पेड़े बेचे, तो वहां पर एक भी फोटो हो, और जो कह रहा है जिसके पास हो उसको तत्काल प्रभाव से 1 लाख रुपए दूंगा। और मिठाई की दुकान थी, मैं स्वीकार करता हूं, इसमें मेरा कौन सा गलत काम किया? क्या चोरी की, डकैती डाली, किसी का चीटिंग की, धंधा बिजनेस करना कोई अपराध?
मुझे 32 साल हो गए गुरुजी बने, 15/4/83 का जन्म है। मुझे कब टाइम मिल गया पेड़ा बेचने का और चना बेचने का? और मिला है, तुम में दम है तो एक सिंगल फोटो दिखाओ। और रहा सवाल, आप कह रहे थे कि आप उरई में कब मिले, तो एक बताएं महाराज जी, उस जमाने में फोटो का टाइम नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी। बीसीआर लाए तो हम फिर नहीं रहे थे कि बीसीआर का वीडियो बनवा लेते आपसे। आप इतने पहुंचे भाई नहीं थे कि तुम्हारा वीडियो लाइन बनवाते हम। अब हो गए हैं, अच्छी बात है। और आपने एक बात और कही शक्तिपुत्र महाराज जी कि मैं चुनाव लड़ा हूं। जी हां, लड़ा हूं। मैं जनपद उपाध्यक्ष भांडे ब्लॉक का सन 2020 तक रहा हूं और कोरोना आने के कारण 2 वर्ष एक्स्ट्रा रहा हूं। लेकिन आप ये बताइए, हम चुनाव हारे कब? विधानसभा हम कब लड़े? लोकसभा हम कब लड़े? यदि तुम में ताकत हो तो एक बार सिद्ध करके दिखाओ। चुनाव निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में गठित है, एक बार डॉक्यूमेंट निकाल लो या शक्ति माता से पूछ लो जिनके कारण आप ऋषि बने हुए हो। आपकी माता जी को और तुम्हें चक्कर ना आ जाए तो कहना एक बार मेरा ध्यान लगा के देख लो मैं कौन हूं। और आप कह रहे थे कि हम कौन है, आप समझ नहीं पाए हैं। हम अच्छे से समझते हैं कि आप एक साधारण पुरुष हैं, जैसे हम हैं उसी प्रकार तुम हो। ठीक है, आप कोई अवतारी नहीं हो। भक्त हो सकते हो, अवधूत हो सकते हो, एक कार सेवक हो सकते हो, एक प्रचारक हो सकते हो। एक परमात्मा के प्रचार करना, कार सेवक बनकर अपने समाज की, अपने राष्ट्र की चिंतन करने की, चिंतन में डूबे रहना, या राजऋषि का कोई कार्यदायित्व संभालना, यह हमारा सबका दायित्व बनता है कि राष्ट्र जब अंधकार में हो तो प्रकाश करने के लिए सेवा करना चाहिए, सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और धर्म का प्रचार करना चाहिए और सत्य का प्रकाश करना चाहिए, उजाला प्रकाश करना चाहिए। लेकिन आप कोई राजऋषि नहीं। किसने आपको राजऋषि बना दिया? और यह सत्य है कि मैं त्रिकालदर्शी भी नहीं हूं, लेकिन इससे कम भी नहीं हूं। आके देख लो एक बार। और आपने एक बात कही अपने मुंह से, उसको स्वीकार रखना कि मैं भी पहले ऐसे पर्चा बनाता था, हम भी भविष्य बताते थे, हम भी भूत प्रेत भगाते थे, हम भी डांकनी सांकनी भगाते थे। अभी भी हम बता सकते हैं, लेकिन हमने एक शक्ति रोक रखी है। भगवान भगवती मैया से कह रखा है कि एक दिन की शक्ति दे रखना या एक कुछ शक्ति छोड़ रखो। आज भी हमारे पास एक शक्ति ऐसा आपने कहा है, अपने वीडियो में देखिए। तो कृपया करके उस शक्ति से कहिए कि अगले महीने दरबार ना लगे पंडोगर धाम में, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आपकी शक्ति सिद्ध है और पंडोगर सरकार पे अटैक कर गई। और बदल तो रोको, एक बार तो हमें रोक के दिखाओ तो हम समझ लेंगे तुम के प्रगति को रोक लोगे। प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, प्राकृतिक क्रियाओं को कोई नहीं रोक सकता। जो प्रकृति के अंदर प्राकृतिक विषय है वो सिस्टम में है, उसके ऊपर भी कोई भी नहीं है सिवाय परमात्मा उस ब्रह्म के। सो आयु है, व्यवस्था है, निश्चित है, तय है। बड़ बोले महाराज जी, ये ध्यान रखो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, कृपया आप मुझे मत छेड़ो, नहीं नुकसान आपका होगा। हमारा आप कुछ नहीं करोगे, ना कुछ कर पाओगे। यदि तुम्हारे पास इतनी भी शक्ति है तो सभी शिष्यों से ध्यान लगा के पूछवाओ कि ये ध्यान लगाओ कि पंडोकर सरकार गुरु शरण है क्या। मैं बता देता हूं, मैं साधारण हूं, कुछ भी नहीं, नथिंग, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे, इतना ध्यान दो। तुम्हारे लिए बहुत कुछ हूं और मुझे किसी की श्रेणी में मत रखें। यदि आपको संकनाद करने की बड़ी ही ललक है तो मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं और यह संकनाद होना चाहिए। और जहां मंच गाड़ना चाहो गाड़ लीजिए। बिफोर आके तुम्हारे चेला 500 आवे, निमंत्रण लेके आवे, एक कैमरा लेके आवे, 500 के हम पर्ची बना के यहां से भेजेंगे। फिर 500 तो छोड़ो, हम 10 लेके आएंगे, तुम 10 का एक की बता देना, हम तुम्हें गुरु बना लेंगे।
और तुम्हारे 500 में हम 499 के बतावें और एक को छोड़ देवें, तो हम अपनी पूरी बताई वही चीज फैल मानूंगा। और हमारे 500 में तुम 10 के भी बता दो, अरे एक की भी बता देना, लेकिन ये नहीं पूछूंगा कि मेरे बाप का नाम क्या, दद्दा का नाम क्या, मां का नाम क्या है, क्योंकि हमारे चेला गिने चुने हैं गद्दी पर। हमने फालतू की भीड़ नहीं जोड़ी। और रहा सवाल, फीस लेता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप किताब के नाम पे, पुस्तक के नाम पे, किसी के नाम पे, ढिमके के नाम पे लेते देते हो ना। मैं फालतू काम नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि ये छपाऊं वो छपाऊं। अरे इतना ही आपको टाइम है तो गीता बचवाइए ना, भागवत का पाठ करवाइए, वाल्मीकि रामायण को पढ़वाइए, रामचरितमानस को पढ़वाइए। अलग से छापने की क्या आवश्यकता, अलग से कोई ग्रंथ छापने की क्या आवश्यकता। हमारे यहां 100 करोड़ रामायणों का कहा गया, उसकी 7 कोटि अपार राम कथा है। अब नई कथा छापने की क्या आवश्यकता। यदि आपको इतना ही शौक है तो देवी पुराण करवाइए कि हमारी किताब में जो चित्र छपे हैं वो इतना ही बहुत है। तो इसलिए महाराज शक्तिपुत्र जी, जय सीताराम, जय दुर्गा माई की। हम भी भगवती को मानते हैं, हम भी देवी भक्त हैं, हम भी हनुमान जी के छोटे मोटे कार सेवक हैं, द्वार पर खड़े रहते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखो, इतना एहम भी बेकार है। कभी तुम ये संत को ठास रहे हो, कभी वो संत को ठास रहे हो। अब ये हमने तुम्हें कब बेगाला, तो पंडों का सरकार। अब पंडों का सरकार ने बोलना चालू कर दिया तो चेलों से बोले, अब देखो ये शंखनाद का कमाल प्रारंभ हो गया है, अब प्रतिक्रियाएं आने लगी। अरे तुम क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया तो आएगी भाई साहब। ये कौन सा तुमने नया वो स्तंभ गाड़ लिया। तुम किसी को गाली दोगे तो इतना से पत्थर तो गलेगा ही, चाहे पर सिर में गले चाहे दांत टूटे। हमने आपको नहीं छेड़ा, अपना बैक 3 तारीख का वीडियो देखिए। 3 तारीख के पहले मैंने कभी भी आपका नाम लिया हो किसी भी वीडियो में, कहीं भी तुम्हारा नाम लिया हो सिंगल, तो मेरे से कहना आप। और पूरी जनता जो भक्तजन है आपके पक्ष के या हमारे पक्ष से या और भी विद्वान महापुरुषगण मुझे टोक दे कि गुरुशरण आपकी आदत अच्छी नहीं, आपने जबरदस्ती उनको छेड़ा। अरे आप जिनको छेड़ना छेड़ते रहो। अरे कौन त्रिकालदर्शी है कौन नहीं मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा और तुम्हारे चेलों को कर दूंगा। हम त्रिकालदर्शी हो या ना हो, लेकिन यह सत्य है कि मैंने जिंदगी में अपने आप को कभी त्रिकालदर्शी नहीं माना। यदि किसी वीडियो में मैंने कहा हो कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, भक्तों ने कहा हो तो अलग बात है। भक्त तो जाने क्या क्या कहते हैं। हमसे कई वक्त कहते हैं ज्योतिषाचार हैं, कोई कहता है पाखंडी हैं, कोई कहता है चोर है, कोई कहता है नाटकी है, कोई कहता है आडंबरी है, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है मेरा स्वामी है। तो कोई अच्छी उपाधि देता तो कोई बराबर देता, माइनस प्लस होता रहता। भगवान स्वयं श्री कृष्ण को भी सगा बुआ का लड़का दुर्योधन ने जीवन पर्यंत भगवान नहीं माना। जब परमात्मा को नहीं माना तो मुझे कौन मानेगा। मैंने जिंदगी में इसका कभी भी ये प्रचार प्रसार पे भरोसा नहीं करता कि मैं भगवान हूं। मानव भगवान नहीं होता, लेकिन जिसके द्वारा जिसका भला हो जाता है, जो मदद करता है, समय पर सहयोग करता है, जो डूबे को बचा लेता है, उसके लिए वो ही भगवान होता है। इतना जानता है। अब इसके बाद महाराज जी कोई जवाब बचा ही नहीं। अब हमारे पास टाइम तो नहीं है कि हर बार कहें शक्ति पुत्र सुनो, शक्ति पुत्र सुनो। हमने कह दी शक्ति पुत्र जितने शक्ति पुत्र होवे तुम्हारे और तुम्हारे जो निकले भाई आश्रम के बड़े ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो शिष्य होवे, मैं उन शिष्यों को पंडोखर धाम में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। द्वार पर आकर के ये बता दीजिएगा कि मैं शक्ति पुत्र महाराज जी के यहां से आया हूं। आपको पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे मिल लूंगा, लेकिन समय का इंतजार, समय लेके आना। इतना हमारे पास टाइम नहीं चाकू आके कर लगे महाराज हम शक्ति पुत्र ने भेजा है, ऐसे नहीं चलेगा। सीधा 400-500 लोगों का जत्था भेजना तो पता लग जाएगा। अब तो उस दिन तुम्हारे नाम पे ही दरबार रहेगा और लाइव चलेगा। और कोई भी एक सिंगल कह के निकल जाए तुम्हारा चेला के गुरुजी गलत बता रहे हैं और तुम पट्टा नहीं महापट्टा बांध देना,
तुम्हारे सभी पट्टों को धज्जियां उड़ा दूंगा, पता नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा पट्टा अट्टा कहां चला गया। भगवती को तुमने कहा कि मैं पंडों को सखा को नमन करता हूं, तो हम भी कहते हैं कि मैं भगवती को नमन करता हूं। और भगवती के मंदिर पंडोकर धाम में बन रहे हैं, 9 देवियों के स्थान बन रहे हैं, 10 महाविद्याओं के स्थान बन रहे हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, अन्नपूर्णा देवी इत्यादि के सभी के मंदिर निर्माण चल रहे हैं, आके देख लेना। यानी तुम बनाओ तो राजऋषि बना रहे हैं, और कोई बनाए तो ये सब दुकानदार बना रहे हैं। भाई साहब प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? शक्तिपुत्र जी आपके लिए जवाब हुआ, आप बड़े हैं, मैं आपको कहता हूं आदरणीय, किसी को जबरदस्ती मत छेड़ो, और दम है तो शंखनाद करो, और जिसमें दम होगी वो पहुंच जाएगा, और जिसमें नहीं होगी वो घरे बैठ जाएगा। अच्छा, मैं आपका शंखनाद का निमंत्रण स्वीकार करता हूं, बता दीजिए कब आना है और कहां आना है, लेकिन कृपया आप गद्दी पे नहीं बैठेंगे, ऊंचे सिंहासन पे नहीं बैठोगे, सामान्य सिंहासन पे बैठोगे, जहां हम बैठेंगे वहीं आप बैठोगे। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करूंगा। ये नहीं कि आप ऊपर बैठ गए, कोई परीक्षार्थी तुम बहुत बड़े कॉलेज या गुरुकुल नहीं खोले तो तुम ऊंचे बैठोगे, हम आके तुम्हारे नीचे आके बैठेंगे, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। यदि बैठेंगे तो बराबर के सिंहासन पर बैठेंगे, अन्यथा तुम ऊंचे टंगे रहोगे तो मैं ऐसे शंखनाद को बहिष्कार करता हूं। ये नहीं चलेगा। और आप कह रहे हैं कि अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, वहां के नेता, गणमान्य, मैं सभी को नमन करता हूं, सहयोग करता हूं, सभी लोग आइएगा। और नमन इसलिए करता हूं कि वो आइएगा जो चाटुकार हो, मैं उनके भाव को, उनके ज्ञान को नमन करता हूं। और लेकिन चाटुकार लोग आएंगे, मैं उनको कुछ भी नहीं समझता। ध्यान रखिएगा, आप अपने अपने पक्ष के बुलाइए, मैं सिंगल आ जाऊंगा, और मैं अकेला ही बहुत हूं, और तुम्हारी जितनी सभा लगी होगी मैं जिसको कह दोगे मैं उसके बारे में बताऊंगा, और तुम कहोगे तुम्हारे बीच में से जिसको हम खड़ा करें, यदि तुम अपने ही शिष्य के बारे में बता जाओ तो मैं पंडोकर धाम की संपूर्ण संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा।